होता है सरोता। कैसा सरोता? बोले भैया कथा में तो आए हैं, लेकिन कथा में आकर के ओहो व्यास जी तो चुटकुला सुनाते ही नहीं है। अरे हम तो बड़े आस लगा कर आए थे, कथा में आए हैं तो चुटकुला सुनने को मिलेगा। कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने कूलर की व्यवस्था तो करी नहीं, गर्मी तो इतनी तेज पड़ रही है। अब इतने सारे लोग आए हैं, सभी लोगों को गर्मी लग रही होगी। अरे भैया इनसे तो कथा करते बनते ही नहीं है। बताओ बालक को बुला लिए कथा करने को, अरे कोई बुजुर्ग लंबी उम्र वाले व्यक्ति को बुला ले तो लोग कथा नहीं सुनेंगे। वो बात को जिस प्रकार एक श्रोता सुपारी को काटता है वैसे ही वो श्रोता होता है। वो कथा सुनने से मतलब नहीं है, उसको बस बातों को काटना है। तो ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा होना चाहिए था। और तीसरे होते हैं श्रोता। भैया ये तीसरे नंबर वाले जहां होते हैं ना, वहां बड़ी शांति रहती है, क्योंकि शोरगुल तो होना ही नहीं है। एक सुनार ने दो मूर्ति बनाई, दोनों पीतल की मूर्ति हैं, एक एक किलो की हैं, दोनों एक साइज की है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। बात समझना आप। और उस सुनार ने मूर्ति की नुमाइश के लिए मैदान में रखा। भैया ये मूर्ति है, एक एक किलो की है। अब आप लोगों को बताना है इसमें से एक मूर्ति 1 लाख रुपए वाली है और इसमें से एक मूर्ति 100 रुपया वाली है। बताना आपको है कि 1 लाख रुपए वाली कौन सी है और 100 रुपया वाली कौन सी है। अब कोई कान पकड़ के देखे कहीं कान तो छोटा नहीं है, कोई नाक पकड़ के देखे कहीं नाक तो छोटी नहीं है, कोई उल्टा करके देखे कोई सीधा करके देखे। मूर्ति में रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं है। एक संत आए, उन्होंने आकर के एक सूतली को बटा, सूतली को बट करके और मूर्ति के कान में डाला। एक मूर्ति के कान में जब सूतली को बट करके डाला तो मूर्ति के आर पार छेद था। इधर से सूतली को डाला, इधर से निकल गई। संत भगवान ने कहा ये मूर्ति 100 रुपया वाली है। सही कहा महाराज, ये 100 रुपए वाली की मूर्ति है। और जब दूसरी मूर्ति के कान में सूतली को बट करके डाला गया तो मूर्ति के कान में से सीधे पेट में छेद था। तो वो सूतली को जैसे डाले तो कान में से सीधे पेट में चली गई। संत भगवान ने कहा इस मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए है। कहने का मतलब क्या है? बोले जो सुन करके इधर से इधर निकाल दे वो या तो सोता है या फिर सरोता है, और जो सुन करके अपने जीवन में उतार ले वही सच्चा श्रोता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो सुन करके अपने जीवन में उतारे वही सच्चा श्रोता है। यहाँ पे गौकर जी ने पुनः भागवत कथा करी। सब लोगों ने बड़े मनन से चिंतन करके भागवत कथा सुनी और बाद में फिर सबको विमान लेने के लिए आया। एक गुजरात में एक मैया आई, बोली महाराज मैंने तो इतनी कथा सुन ली, इतनी कथा सुन ली, पर वो 7वें दिन जो विमान लेने के लिए आता है वो आज तक नहीं आया। अरे पहले आता था तो अब क्यों नहीं आता? यदि पहले आता था तो अब भी आना चाहिए। मैंने कहा भैया पहले विमान का मतलब समझो। विमान अभिमान। कथा सुनने के बाद आपके मन में अभिमान बना रहा तो समझना कि अभी विमान नहीं आया है। और कथा सुनने के बाद आपके हृदय से अभिमान निकल गया तो समझ लेना कि विमान आ गया है। तो भगवान की कथा जितनी हो उतनी सुनकर के अपने जीवन में उतारो, जीवन में उतारने का प्रयास करो। यहाँ पर सनत कुमार चारों भाई कथा कर रहे हैं, नारद जी श्रोता बनकर के विराजमान हैं। देखा नारद जी
कोई पापी व्यक्ति भी भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का नाम लेकर के भगवान की कथा कराता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण हो गए। भक्ति माता उसी कीर्तन में, उसी भागवत कथा में नृत्य करने लगे, ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे और दोनों नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने में तन्मय हो गए। और यहाँ पर नारद जी वीणा बजा रहे हैं, इंद्र ने मृदंग बजाना चालू कर दिया, सब गोविंद भगवान को पुकार रहे हैं। मेरे ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया और मेरे ठाकुर जी उसी भीड़ में प्रकट हो गए। भक्ति माता को आदेश दिया, आप जाओ जाकर के भक्तों के हृदय में निवास करो। ज्ञान वैराग्य को आदेश दिया, जाओ आप दोनों भी जहां पर भक्ति रही वहीं पर आप दोनों भी निवास करो। यहाँ पर सनत कुमार बड़ी सुंदर कथा कहे और नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने सबको सब कुछ स्थान तो दे दिए हैं, पर ये बताओ आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। अरे भैया, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त लोग मुझे बुलाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां पर जाकर के बैठ जाता हूँ, मैं वहां पर जाकर के प्रकट हो जाता हूँ। और इसका प्रमाण क्या है? बोले भागवत कथा सुनते सुनते आपके बाल पीछे को उड़ जाएंगे, आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएं, तो समझ लेना गोविंद तुम्हारे सिर पर से हाथ फेर करके गए हैं। वो कहना चाहते हैं, बेटा तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जब संसार के लोग तुम्हारा सहारा छोड़ दें, जब संसार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो फिर जाकर के इन संसार के लोगों से आशा मत रखना। गोविंद के पास जाकर के कहना, अरे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ तकलीफ आए, दुख आए, तो ठाकुर जी के सामने ऐसे दोनों हाथ कर देते। सभी करिए, गोविंद भगवान से मांगिए, ऐसे दोनों हाथ करो, दोनों हाथ पसार के मांगो और कहो, हमारे साथ गुनगुनाओ। पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो, बोलिए सभी लोग, हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर, इस संसार में भरोसा करने लायक कौन है? केवल गोविंद। इस
इसके अलावा संसार में किसी पे भरोसा करने लायक कोई इस संसार में है ही नहीं। भरोसा करने लायक कौन है? केवल गोविंद ठाकुर जी। तो उनसे जाकर क्या कहना? तुम्हारे ही भरोसे पर, तुम्हारे ही भरोसे पर, भंवर में डाल दी नैया। तुम्हारे ही भरोसे पर, भंवर में डाल दी नैया। दुनिया करके बचा लो, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बटवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इस संसार में भरोसा करने लायक केवल गोविंद भगवान हैं। उनसे ही जाके अपने एक बार आंसू बहा करके उनके सामने कह देना, गोविंद आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत दुख में हूँ। इस संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब केवल आपसे आस है। तो मेरी जो मन की कामना है, मेरी जो मन की भावना है, वो आप जानते हो। और आप ठाकुर जी के सामने दो आंसू बहाकर उनसे बोल दोगे ना, फिर संसार के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनत कुमारों ने कथा सुनने की विधि बताई। कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले पहला नियम है कि भागवत कथा व्रत रख करके सुननी चाहिए। और व्रत में क्या खाना पीना चाहिए? बोले नियम है कि यदि दिन भर भूखे नहीं रह सकते तो 1 किलो घी पी करके कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज आज के समय में 1 किलो घी कौन पचा सकता है? तो दूसरा नियम है, बोले देखो यदि 1 किलो घी नहीं पी सकते तो एक काम करो, थोड़ा सा दूध पी करके भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज अब तो फिर भूख लगी तो क्या करेंगे? बोले एक काम करो, तो एक टाइम फलाहार करो और भगवान की कथा सुनो। महाराज मुझे तो बहुत भूख लगती है, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता। तो फिर नियम है कि भगवान की कथा कैसे सुनो? बोले एक टाइम फलाहार करो और एक टाइम भोजन करो और भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। अरे भैया तो दिन में 10 बार भोजन करो पर भगवान की कथा जरूर सुनो। और सनत कुमार नारद जी को बढ़िया सुंदर कथा सुना करके भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करते हैं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है। यहाँ तक तो हुई भैया श्रीमद् भागवत की महात्मा की कथा। और अब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। अभी तक हम लोग क्या सुन रहे थे? बताइए अभी तक क्या सुन रहे थे? श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा। भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए? भागवत कथा का नियम क्या है? भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? भागवत कथा सुनने से होता क्या है? इसका जिसमें विशुद्ध रूप से विवेचन हो उसे श्रीमद् भागवत का महात्मा कहते हैं। अच्छा भैया, मैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व ये बता दूं आपको कि संसार का, दुनिया का यदि कोई विचित्र ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। आप राम कथा उठाओगे उसमें राम जी की वंदना, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे तो दुर्गा जी की वंदना, आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी की वंदना, सुंदरकांड करोगे तो हनुमान जी की वंदना। लेकिन दुनिया का यदि कोई विचित्र ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण।
क्योंकि इसमें किसी भी देवी देवता का विशेष रूप से नाम लेकर के वंदना नहीं की गई है। भागवत कथा में किसकी वंदना की गई? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भागवत जी में किसकी वंदना की गई है? बोले सत्यम परम धीमहि। भागवत में सत्य की वंदना की गई है। मैंने आपको बताया सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? श्री कृष्ण है। चित क्या है? श्री कृष्ण है। आनंद क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। आनंद क्या है? बोले श्री कृष्ण है। तो भागवत के प्रारंभ में सत्य की वंदना की गई है। भागवत के मध्य में भी सत्य को ही प्रतिपादित किया गया है और भागवत कथा के विराम में सत्य की ही वंदना की गई है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और तुलसी बाबा भी लिखते हैं धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। तुलसी बाबा लिखते हैं कि धर्म जो है सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और भैया भागवत है क्या? तो बोले निगम कल्प तरोरि गलतम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। बोले श्रीमद् भागवत कथा क्या है? बोले कि पका हुआ फल है। तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले सूत जी महाराज जी की बात बताओ, यदि आप भागवत को पका हुआ फल बताते हो तो कृपा करके ये बताओ कि फल में तो गुठली होती है और फल में तो छिलका होता है, और गुठली छिलका कोई खाता नहीं, उसको तो फेंक देते हैं। तो एक बात बताओ कि श्रीमद् भागवत कथा को यदि आप फल बता रहे हो तो इसमें से गुठली और छिलका क्या है, निकालने योग्य क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये तो फल है तो, लेकिन इसमें गुठली छिलका बिल्कुल नहीं है। ये तो अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। और बोले श्रीमद् भागवत कथा को जितना हो सके मोहो रहो रसिका भुवि भावुका। बोले जितना हो सके उतना पियो, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और बोले कब तक पियो? बोले जब तक अभिमान ना चला जाए तब तक पियो। कई लोग तो कहते हैं बार बार क्या कथा सुनना। अरे भैया अभी तो यूट्यूब पे चल रही थी, उसमें सुन रहे थे। सब जगह भागवत कथा चल रही है, टीवी पे दिन रात चलती रहती है। टीवी पे तो हम सुनते ही रहते हैं, क्या बार बार कथा सुनना। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत रामचरित जे सुनत अघाई,
सुनी नहीं काना जिन हरे कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग आही भवन समाना श्रवण रंग आही भवन समाना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग आही भवन समाना श्रवण रंग भवन समाना। बोले रामचरित जी सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। बोले भगवान की कथा को सुन करके ये कहने लगे बस 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 अब क्या कथा सुनना, तो समझना कि वो भगवान की कथा के मर्म को समझाई नहीं है। जिन कानों में भगवान का नाम नहीं गया तो समझ लेना उनके जो कान हैं वो एक अंधकारमय एक भवन के समान है। जिस प्रकार एक कमरे में कभी प्रकाश ना हुआ हो, ये कान उस प्रकार के समान है। इसलिए भगवान की कथा जितनी हो सके उतनी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। यहाँ पर सूत जी महाराज से